थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना उर्दू जुबान का कि नहीं समझ में आया? 50 या 60 100 चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल जवाब का कुछ वक्त रह गया, उसका बात खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। प्रधान वक्ता साहब को बुला लीजिए। देखिए कुछ सवाल आए हैं आप लोग की तरफ से। नंबर 1, जुमा की अजान 1 है या 2? अरे आज फाइनल करो, आज फाइनल इंशाअल्लाह, कल से अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए देखिए, हमें और आपको वही चीज पर अमल करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुमा के दिन 2 अजान नहीं होती थी। याद रखिए आप। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं होती थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में नहीं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में नहीं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मार्केट में अजान होती थी। और अजान अल्लाह अकबर वाले जुमले नहीं थे, बल्कि कुछ जुमले थे जो बोले जाते थे कि नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, एक जगह पे मार्केट के अंदर। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान नहीं थी तो हम और आप 2 अजान क्यों दे रहे हैं? एक सवाल है। अब मेरा सवाल यह है कि माइक से अजान दे भी दें, माइक से अजान दे भी दें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो था ही नहीं, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में माइक से तो था ही नहीं, मार्केट में जाकर था। तो मार्केट में माइक उठा के ले जाना फिर अजान देना, ये परेशानी है कि नहीं है? परेशानी है। और एक बात और पूछता हूँ, अगर माइक से भी हम अजान दे रहे हैं तो कितने लोग बाजू में बैठे हुए हैं लेकिन 5 टाइम की नमाज में नहीं आते हैं? है कि नहीं है? मस्जिद की दुकान पे बैठे हुए हैं, चाय खाने पे बैठे हुए हैं, माइक से अजान हो रही है। अजान का मतलब क्या है? मस्जिद में आओ, नमाज के लिए आओ। तो माइक से अजान के बाद भी लोग आते हैं क्या? भाई जिनको नमाज पढ़ना है वो खुद ब खुद आ जाएंगे, और जिनको पढ़ना ही नहीं है तो माइक से भी बुलाइए, डबल अजान दीजिए, 4 अजान कर दीजिए, वो आएगा? मेरा सवाल है, नहीं सीधा सिंपल सा सवाल है। जिसको नमाज पढ़ना ही नहीं है, फजर में तो अजान होती है कि नहीं होती? होती है ना? कितने लोग आते हैं नमाज में? कितने लोग आते हैं? नहीं, हक्कर ईमानदारी बोलिए, कितने लोग आते हैं? बहुत कम। वो बेचारे बूढ़े लोग आते हैं, नौजवान लोग सो रहे हैं, बूढ़े लोग आ रहे हैं, अजान तो हो रही है, तो उसके लिए कोई झगड़ा नहीं। जब कोई झगड़ा होना चाहिए था, अरे अजान हुई, आए क्यों नहीं? तो ऐसी चीजों में सख्ती नहीं करने का, जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अभी मक्का और मदीना में है कुछ लोग बोलते हैं ना मक्का और मदीना में है, तो मक्का और मदीना में दूसरी चीज भी है। तो हर चीज शरीयत नहीं होती। हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना देख। एक पॉइंट और याद रखिए, इसमें एक पॉइंट ये है कि मक्का और मदीना की मस्जिद, मस्जिद नबी और मस्जिद हराम के अलावा भी अरब की जितनी मस्जिदें हैं उसमें जुमा के दिन 2 अजान नहीं होती। हम लोग खुद मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, समझ गए ना? तो इसलिए सख्ती नहीं कीजिए और इमाम के पीछे मत पड़िए, इमाम को मत निकालिए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है वैसे ही अमल करना है। और जिनको नमाज पढ़ना होगा वो पहली अजान में आ जाएगा, जिनको नहीं पढ़ना वो दूसरी अजान में भी नहीं आएगा। है कि नहीं बात? हक्कन ईमानदारी। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। जोर से बोलिए आमीन। चलिए नंबर 2, जनाजे की नमाज में जूता पहनकर पढ़ा जाएगा या नहीं? जनाजे की नमाज जूता पहनकर पढ़ा जाएगा या नहीं? इसमें 2 चीज़ है। जहां पर हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर कील है, कील वो क्या बोलते हैं, कांटी, वो खरोड़ सब होता है ना, वो उसको अगर काट देंगे तो चुभ जाता है, पैर में एकदम लग जाएगा आपको। अगर वैसी जगह पे नमाज हो रही है तब तो आपको जूता पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं पहनिएगा तो आपके पैरे में घुस जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जूता पहनने के बाद भी चप्पल में घुस जाता है, कहीं कहीं पर आप देखिए ऐसा कील है। तो अगर ऐसी जगह पर है कि अगर चप्पल निकाल देंगे, जूता निकाल देंगे तो आपके पाँव में घुस जाएगा, तो वहाँ जूता पहन लीजिए, लेकिन जूता साफ हो, चप्पल साफ हो, उसमें गंदा ना लगा हो, तो जूता पहन सकते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस पर गौर कीजिए, सही बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1338, हत्ता इन्नहु यस्मा क़रा निआलिहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुर्दे को जो मट्टी दे के वापस आते हैं उनके चप्पल की आवाज़ सुना देता है। तो इसका मतलब चप्पल पहने हुए हैं,
जूता पहने हुए हैं तो अल्लाह ताला सुना देता है। तो जूता पहन के जाया जा सकता है, लेकिन कब्र की बेहुरमती ना हो। अगर कहीं कब्र है सामने तो ऐसा नहीं कि हम उसी पर चढ़ जाएं, साइड से जाइए, लेकिन जहां निकालने का वहां निकाल दीजिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, तो उसमें सख्ती नहीं करना चाहिए।